सज्जन संगति महतां सहवासेन महत्तत्वंच लभ्यते। महात्माओं के सहवास और सांगत्य से हमारा स्वभाव अच्छा बन जाता है। दुर्जनों की संगति करने पर दुर्गुण ही प्राप्त होती है। सज्जनों के सांगत्य से सद्गुणों के प्राप्त होने पर व्यक्ति सात्विक बन जाता है। महात्मा लोग पारसमणि के समान होते हैं। पारसमणि के स्पर्श के कारण लोहा भी सोना बन जाता है। इसी प्रकार सज्जनों की संगति से दुष्ट जन सज्जन बन जाते हैं। गोबर पोत लेने पर शरीर से वही दुर्गंध निकलती रहती है। यदि चंदन का लेप कर ले तो शरीर से सुगंध ही निकलती रहेगी। तब स्नान की भी आवश्यकता नहीं होती। इसलिए सद्वासनाओं से युक्त लोगों के साथ मैत्री भाव से रहना चाहिए। अच्छे संस्कार वालों के साथ संगत के कारण हम पर भी उनका प्रभाव पड़ता है। संगत के कारण इसी को ध्यान में रखकर आदि शंकराचार्य ने कहा कि सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। सज्जनों के सांगत्य से अन्य विषयों का सांगत्य दूर हो जाता है। विषय वासनाओं के प्रति इच्छा के नष्ट हो जाने पर निश्चल शुद्ध तत्व का ज्ञान होता है। तभी जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। यदि बालक बचपन से ही अच्छी आदतों वाले बालकों के साथ मैत्री भाव से रहते तो उनकी सद्गुणों की वृद्धि होती है। उनमें सद्गुणों का आदर होता है। मान लीजिए कि सिगरेट पीने के आदी बने व्यक्ति को किसी महात्मा के पास 3-4 घंटों तक समय बिताना पड़े, उस समय उसे अपनी आदत पर ध्यान ही नहीं जाएगा। स्मरण आने पर भी सभ्यता को दृष्टि में रखकर तात्कालिक रूप से सही वह सिगरेट नहीं पिएगा। इस प्रकार साधक को भी अपने दुर्गुणों से मुक्ति पाने के लिए सज्जनों की संगति बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। हमेशा यह ज्ञान रखना। इसमें सज्जन सांगत्य से जिह्वा चापल्य भी दूर हो जाता है। एक चोर छोटी मोटी चोरियां करते हुए चोरी विद्या में अनुभवी और निपुण बन गया। राजमहल में चोरी करने का विचार उसके मन में आया। उसने सोचा राजमहल में चोरी करेंगे तो एक साथ पर्याप्त संपत्ति हाथ में आ जाएंगे। लेकिन उसे इसका पता नहीं था कि राजमहल में कौन सी वस्तु कहाँ रहते हैं। फिर भी साहस करके उसने राजमहल में प्रवेश किया और सीधे राजा के शय्यागार में पहुंचा। शय्यागार में पहुंचा, बेडरूम पर। इतने में राजा अपनी रानी के साथ वहां आया। दोनों पलंग पर बैठकर बातें करने लगे। राजा ने कहा, हमारी एकलौती पुत्री के विवाह के लिए मैंने लाख प्रयत्न किए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए मैंने एक निर्णय लिया और उसे कल ही अमल में लाऊंगा। कल नदी के किनारे जाऊंगा और वहां बैठे सन्यासियों में से किसी एक को समझा बुझाकर हमारे पुत्री के साथ विवाह करने के लिए राजी कर लूंगा। उसी कमरे में छिपकर बैठे हुए चोर ने ये बात सुनी।
वह बड़ा प्रसन्न हुआ और चुपचाप राजमहल से बाहर निकल गया। दूसरे दिन वह नदी के किनारे पहुंचा। नदी के घाट पर स्नान करने वाले एक सन्यासी के वस्त्र चुराए और उन्हें पहनकर सन्यासियों की पंक्ति के अंत में बैठ गया। मन ही मन भगवान से यह प्रार्थना करते हुए बैठा रहा कि इन सन्यासियों से कोई भी राजकुमारी से विवाह के लिए तैयार ना हो। मुझे राजकुमारी के साथ विवाह करने का सुअवसर प्राप्त हो। थोड़ी देर के बाद राजा वहाँ आ गया और उसने पंक्ति में बैठे पहले सन्यासी से निवेदन किया कि आप मेरी बेटी के साथ विवाह करें। उस सन्यासी ने कहा कि मैं पूर्वाश्रम में एक महाराजा ही था। सुख संपत्तियों से घृणा पैदा होने के कारण सन्यासी बनकर साधना कर रहा हूं। मुझे विवाह की कोई आवश्यकता नहीं है। राजक्रम से सभी सन्यासियों के पास गया। सभी ने कोई ना कोई कारण बताकर राजा के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। राजा अंत में कपट सन्यासी के पास आया। तब तक उसने देखा सभी सन्यासियों ने राजा के प्रस्ताव को ठुकरा देने में कोई रहस्य जरूर होगा। राजा ने उससे भी निवेदन किया। उसने सच्चाई का विवरण देते हुए कहा कि पहले मैं राजकुमारी से विवाह करके राज सुखों का भोग करने के उद्देश्य से यहाँ आया था, लेकिन इन महानुभावों के विचार को सुनकर मेरे मन में परिवर्तन आ गया। अब मैं भी चाहता हूँ कि भगवान का ध्यान करते हुए साधु सांगत्य में सुख से जीवन बिताऊं। अब मुझे ना यह विवाह चाहिए और न ही यह राज्य। देखा सत्संगत्य का कितना प्रभाव होता है। रोज सत्संगत्य करो और भजन करो, भगवान का विचार करो। जय गुरुदत्ता, श्री गुरुदत्त।